ईद में झगड़ा करेगी कपड़ा खरीद। अभी रमजान का रोजा 20 रोजा रखेगी और ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, जा रही खरीद रही, फिर लाके घरों में देखी वहाँ देखा सफेद लाइट में, यहाँ देखा लाल लाइट में, फिर घुमाने सुबह होता है। इमसाल अपनी बीवी को कोई लेके बाजार ईद में मत जाना। अगर बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए इमसाल क्या कहते हैं, रमज़ान में ईद के मौके पे बीवी को बाज़ार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना मार्केट, कपड़ा बीवी का खरीदना, उनका सूट खरीद के लाना, घर लाके उनके हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुँह देखना, कुछ मत करना, खाली मुँह में देखना, कपड़ा दे करके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आपके दूध के धुले हुए सावट बाड़ी ने, सावट बाड़ी के बहू बेटी ऐसी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात पांची पड़ा ऊपर के बाद बता, आप लोग ठीक ठाक। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मौला अली से कपड़े की फरमाइश न की थी। एक कपड़ा होता 17 पेवन होता, फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती और जब जमीन पर रख देती मस्जिद नबवी से मौज़िन बिलाल अज़ान दे देता, फातिमा के आंख में आंसू टपकने लगता, फातिमा रो रो के कहने लगती, मौला परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी के सुबह हो गई। वो फातिमा जिनके कपड़ों में 17 पेवन होता, कौन फातिमा है? वो फातिमा है जो नबी की प्यारी बेटी है, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आइए झारखंडी बाबा को सुनते हैं। सैयद अमीनुल क़ादरी, मुफ्ती सलमान अज़हरी, पीर अजमल साहब का सुनने के बाद अब झारखंडी बाबा का सुनने का मौका आप लोगों को दे रहा हूँ। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के करीब 20 रमज़ान जैसी होता है तो मार्केटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों मज़ा तब नहीं है जब बग़ैर रोज़े के ईद मना लिया जाता है, मज़ा तो तब है जब बग़ैर कपड़े की ईद मना ली जाए। लेकिन कुछ घर के ये हालात जो है आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। चलिए सही झारखंडी बाबा के सुनते हैं। सुनने के बाद आपको यकीन हो ही जाएगा कि रियल जो फैक्ट, हंसी में जो बातें कही जाती है वो रियल फैक्ट चीज़ें हैं और फैक्ट बातें वो बोलता है बंदे। चलिए सही झारखंडी बाबा को सुनते हैं। इसलिए झारखंडी बाबा का नाम थोड़ा सा मुझे लेने में प्रॉब्लम और दिक्कत हो रही है कि मैं उनका स्पीच कम सुनता था, लेकिन आज रमज़ान के हवाले से जो स्पीच सुना आपको यकीन हो जाएगा कि जो बातें बोले गए हैं बिल्कुल सही और सालीम। चलिए सुनते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। फातिमा पेशानी जमीन पे रख देती थी, उस वक़्त नहीं उठाती तब उठा देती। कपड़े में फातिमा ज़हरा का पेवन लगा होता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दे दिया जो इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा था, 3 दिन से पानी बंद कर दिया था। इमाम हुसैन भूखो प्यास के आलम में थे, लेकिन तलवार लेके जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ गया तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है जो कौम की एक बेटी ना बचा सके, ना बाप की इज्जत बचा सके, ना समाज की बहन बचा सके। 30 करोड़ भारत में रहते मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए पढ़ो, जरूरी है पढ़ना। आज तेरा बेटा, आज मेरे मोबाइल में कहीं भेजा भी कोई वीडियो बना के, बाबा देखिए आज शब बारात है, लड़का लोग आज भी गेम खेल रहा है, आज भी गेम खेल रहा है। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है।
इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में जो इतना गंदी बातें घुस गई है, उनको कुरान पढ़ने का ही हमको लगता है यहाँ के 80% लोग कुरान पढ़ना नहीं जानता होगा, 20% पढ़ा लिखा होगा कुरान शरीफ, मस्त नहीं पढ़ता है। ये लोग मदरसा स्कूल जाता ही नहीं। इमाम साहब बैठे हुए हैं मदरसे में चुपचाप, दर सुबह फजर के बाद 2-4 बच्चा आता है, इमाम साहब मोहल्ले में घूम के कहता है भैया आपका बच्चा नहीं जाता, बच्चे की माँ से पूछता आपका बेटी आपकी बेटी बेटा नहीं गया, नहीं वहाँ से बात नहीं मानता है। सोचो 13-10-12 साल का बेटा तुम्हारे बात नहीं मानता है, क्या तुम हो माँ बाप होकर के अपने। आज शब बारात में सब लोग कुरान शरीफ घर में पढ़ते होंगे, अभी पढ़ते होंगे, अभी पढ़ेंगे, तो जो पढ़े लिखे होंगे तब न पढ़ेंगे। अब जो नहीं पढ़े लिखे होंगे बेचारा खाली देखिएगा, तो देखना भी सवाब है। तो आपके आँख में कपार में आँख है, मुंह है, नाक है, अल्लाह ने कितना सुंदर मुंह बनाया, चेहरा कितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के एक शुक्रिया अदा कर पाओगे? अल्लाह ने जितना खूबसूरत इंसान को बनाया किसी को बनाया ही नहीं। आँख सामने दे दिया, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुँह यहाँ, मुहड़ा कितना सुंदर मुखड़ा है। अगर ये मुँह को यहाँ दे देता, आँख यहाँ दे देता, नाक इधर दे देता, एक लुकमा भात उठाते पहले नाक में सुंघाते, फिर घुमा के आँख में दिखाते, फिर ला के मुँह में डालते, तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता, काम कब करते। अल्लाह ने कितना सुंदर बनाया, यही मुँह, यही आँख, यही उठाए लुकमा, यही चेक पोस्ट, यही माल, यही फाटक, यही गोदाम माल सुरक्षित स्थान, कोई झमेला नहीं। तो अल्लाह के एक एक लफ्ज़ों का एक एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकोगे आप। अभी इतने ट्यूबलाइट कितने हैं, कितनी रोशनी लगाया है, लेकिन अंधेरा कहीं ख़त्म हुआ है? देखिए उधर अंधेरा है, इतना खर्च करने बाद इसका पैसा लगेगा। आप घर में बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, 2-4 बल्ब महीना बिल देना होगा। इतना बड़ा सूरज, करोड़ों वाट को अल्लाह ने आपके लिए बना दिया है, करोड़ों वाट का सूरज, जिस रोशनी से खेती बाड़ी सब करते हैं। कितना पावर का भी वो सूरज छुप गया है। अभी बटन टिप दिया गया इंडिया का, इधर का, इधर अंधेरा, उधर रोशनी होगी। अब इधर अंधेरा है, अब बताओ पूरे हिंदुस्तान का मोटर लगा दो लेकिन खेत तुम अंदर रोशनी नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने कितना बड़ा सूरज आपको बना के दिया अपने बंदों को। है मेरे बंदो, ये सूरज की रोशनी में खेती बाड़ी, उसका बिल कभी दिया आज तक? उसका बिल चुकता फिर इन जला भी तो सूरज की रोशनी का जो मजा लेते हो खेती बाड़ी, इसका बिल कब दोगे? माथा में कर्जा चल रहा है आपका, बिल कहाँ दिया? हॉस्पिटल जाते हो, एक सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर लगाते, क्या कहते ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लगाने से रात भर में 3,000 चार्ज करता है। अल्लाह ने इतनी साफ सुथरी हवा दिया है, उस हवा में ऑक्सीजन ले तो उसका बिल कब दोगे? झारखंडी बाबा के सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि खुदा ने अगर आपको हर चीज़ से नवाजा है तो आपको माह रमज़ान से भी नवाजा है। और माह रमज़ान में इबादत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ माह रमज़ान में नहीं बल्कि इबादत करना आप पर फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो इस काम को फ़र्ज़ समझकर करें और आपको खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर शय का खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर झारखंडी बाबा ने एक लफ्ज़ में बता दिया है कि क्या सूरज इतने बड़ी आपके रख दिया गया, सूरज आपके लिए बनाया गया है ताकि उससे आप फ़ायदा पहुंचा सकें, उठा सकें। लेकिन क्या आपने कभी उसका बिल गोया? अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए कि आपके घर में बिजली का बिल आया तो आपको बिल पेमेंट करना ही करना होगा। लेकिन खुदा ने इतना बड़ा सूरज देकर आपसे कभी बिल नहीं मांगा, तो खुदा के एहसान क्यों भूल जाते हैं?